बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो डोमेन रेंज का वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। बुक आप लोगों के पास है, इसके डिफरेंट से पार्ट्स हैं, कुछ मैं करवा दूंगा, कुछ आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेने। मतलब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें क्वेश्चन है जी फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। जी ऑफ एक्स इज़ 2x माइनस 5। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब डोमेन और रेंज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डोमेन निकालने के कुछ वेज हैं, लेकिन रेंज निकालने का कोई वे नहीं है। लेकिन ये चूँकि फ़ंक्शन आपका लीनियर है और लीनियर फंक्शन में हमने जो डोमेन देखी थी वो क्या थी, ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ जी इज़ ऑल रियल नंबर। इज सिमिलरली रेंज ऑफ जी इज़ आल्सो ऑल रियल नंबर। लीनियर फंक्शन में डोमेन और रेंज लीनियर रियल नंबर ही होती है। अगर इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें तो वो है जी स्क्वायर रूट वाला पार्ट 2। जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड स्क्वायर रूट। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब कैलकुलस चूँकि हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में मैंने आपको बताया था जो सेट अंडर कंसिडरेशन होगा वो रियल नंबर होगा। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो 1 माइनस 4 क्या आएगा, -3 स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 अयोल्टा। अब अयोल्टा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है वो रियल नंबर है, तो हमने रियल नंबर के अंदर अंदर ही रहना है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन वाले में क्या करना है आपको, जस्ट जो डोमेन फाइंड करने के लिए जो भी इनर फंक्शन है उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स मॉड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। चूँकि वो प्लस माइनस यूज़ होना तो मैंने इधर मॉड यूज़ कर दिया। तो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक्स जो है इसको अगर हम फर्दर लिखें, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2। मतलब 2 से बड़े और -2 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो आपकी क्या आएगी, डोमेन में आएंगे। अब देखो 2 पुट करें, 4 माइनस 4 इज़ 0, तो 0 रियल नंबर में है और आंसर मिल रहा है, तो ये बात ठीक है। आप 2 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। -2 से बिलो जितने भी नंबर हैं सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, नाउ डोमेन ऑफ जी इज़, एक तो ये तरीका है कि इसी तरह लिख दें x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ ये लिख दें। एक और इंटरवल वाला जो तरीका है वो क्या है जी, -∞ से -2 और -2 क्लोज इंटरवल है। यूनियन दरमियान से सारे निकल गए 2 से इन्फिनिटी तक। देखिए -2 से 2 के दरमियान में निकल गए। तो एक वे ये है, एक वे ये है और एक वे ये, और एक चौथा वे भी है। वो क्या है, आप ये लिख दें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 to 2। मतलब सारे रियल नंबर निकाल के उसको भी मैं लिख देता हूँ, और इसको लिख देते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 to 2। अब इसमें ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि -2 और 2 तो हमारी डोमेन में शामिल हैं, तो उसको हम ऐड करना है। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। अब रेंज निकालने के लिए हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, गैस करते हैं जी इसकी रेंज है क्या, रेंज ऑफ जी। देखें हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर देगा। जब भी कोई नंबर पुट करोगे आप, इधर कोई भी पुट करके देख लें, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव देगा ही नहीं, क्योंकि इन साइड जब भी नेगेटिव आएगा वो बन जाएगा हमारा आयोटा, और आयोटा हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो इस केस में हमारी जो रेंज होगी वो क्या आएगी, 0 to इन्फिनिटी, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। 0 उसमें ऐड होगा। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन और रेंज बड़ी इजीली लिख सकते हैं। डोमेन के लिए क्या करना है, जो भी इनर फंक्शन है उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट कर दें, और रेंज मोस्टली स्क्वायर रूट फंक्शन की यही होती है। पार्ट 3 आप खुद सॉल्व करेंगे, वो इसी तरह का है। पार्ट 4 में सॉल्व करवाता हूँ आपको। पार्ट 4 में है जी जी ऑफ एक्स इज़ x माइनस 3 मॉड फंक्शन में डोमेन, अगर डोमेन तो मॉड फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करती। मतलब आप कोई भी नंबर इधर पुट कर दें आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। तो इस केस में डोमेन क्या होगी,
ऑल रियल नंबर, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपको आंसर लाजमी मिलेगा। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ जी। रेंज एक्चुअली देखें, आप कोई भी नंबर पुट करें तो जो ये नेगेटिव होगा तो ये मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो मॉड की वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी जो रेंज क्या आएगी 0 to इन्फिनिटी, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है जी। इसी तरह हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक 5 और 6 में से। पहले फ्रैक्शन वाला एक सॉल्व करा दूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जगह भी उतनी सी है। बी ट्रिप डबल आई, 7 वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। वो है जी, जी ऑफ एक्स इज टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा, कुछ बुक्स में ये मिस्टेक की हुई है, वो -3x लिखा हुआ है। -3x हो या +3x, इससे डोमेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस वाले से हमें रेंज इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो हम इसकी डोमेन की बात करना है, तो डोमेन रैशनल फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन में बताया था। वो पॉइंट फाइंड कर लें जिस पे डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 होता है। तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करें, 0 पुट करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये वो वाला पॉइंट है जिसमें जो फंक्शन की वैल्यू है जो आपको नहीं मिलेगी। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती वो पॉइंट डोमेन में नहीं होता। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, हम -1 निकाल देंगे। अब आ जाते हैं रेंज की तरफ। रेंज के लिए कोई वे नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, रेंज इस तरह के फंक्शन में एक तरीका है जिसको आप शॉर्टकट भी कह सकते हैं, या जैसे भी, वो क्या करना है, आप इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वेयर, मैं ये रफ कर देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, यही होंगे ना। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, x प्लस 1 है, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपने ये जो पॉइंट डोमेन में से निकाला है वो जो बाकी फंक्शन है उसमें पुट कर देना, तो फिर रेंज आपको मिल जाएगी। तो इस केस में जब आप वो पॉइंट पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 प्लस 2 इज 1। तो इस केस में रेंज आपकी ये वाली हो जाएगी। पार्ट 6 आप खुद करेंगे। जो पार्ट 5 और 6 है, पार्ट 5 पीस वाइज फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है वो पूरी की पूरी रियल नंबर है, और रेंज के लिए आप वो जो एंड बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो पुट कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके सॉल्व करवा देता हूँ, पार्ट 6। g of x is equal to x minus 1 2x plus 1, x is less than 3 and x is greater than equal to 3। तो डोमेन पहले लिख देते हैं। डोमेन हमारी है जी, डोमेन ऑफ जी। अब ये जो फंक्शन की ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये एक्चुअली डोमेन में ही पार्ट होती हैं, x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डोमेन में तो सारे के सारे नंबर आएंगे, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या आप इसको इस तरह ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं रेंज में। अब रेंज में देखिए फंक्शन पीस वाइज है, इसका मतलब 3 तक अलग है फंक्शन और लेस देन 3 तक अलग फंक्शन है। तो क्या करना है, जस्ट लेस देन 3 के लिए -इन्फिनिटी से जाएगा, तो -इन्फिनिटी से देखिए पॉइंट पुट करें, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 यूनियन। अब ये ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इस केस में 3 पुट करें, 6 + 1 इज 7 टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी मिल जाएगी पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट, क्वेश्चन आप बुक से देखिए, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, मैं जैसे एक्सप्रेशन मैथमेटिकल लिख देता हूँ। f of x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। फाइंड द वैल्यू इफ f of 2 इज -3 एंड f of -1 इज 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो a और b यूज किया गया आपको ये फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन से है। तो जो गिवन है ये आपका x है, इसको x, ठीक है। जो गिवन है
उनको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है और ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो एफ ऑफ 2 इज -3, तो फंक्शन में पहले फंक्शन लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो पहले एफ ऑफ 2 पुट कर दें, एक्स की जगह पे 2 रिप्लेस कर दें, जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 क्यूब 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। एफ ऑफ 2 एक्चुअली किसके इक्वल है, -3 के, तो -3 का आ जाएगा -4a प्लस 2b एंड 8 प्लस 1 इज 9 प्लस 9, सो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 माइनस 9 इज -12। तो इसमें से कुछ 2 कॉमन आ रहा है और -b है, कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो -2 से डिवाइड कर दो, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +6। मैं लिख देता हूँ इधर क्या किया, डिवाइड बाय -2 से डिवाइड किया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके दूसरा एक्सप्रेशन बना लें, एफ ऑफ -1 इज 0, तो एफ की जगह -1 पुट करें तो -1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा -1, तो ये इक्वल नहीं आएगा इधर, -1 और माइनस ए एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो ये -a माइनस बी प्लस 1 और इज इक्वल टू क्या है, 0 के। तो 1 और -1 तो ये देखिए कैंसिल हो रहे हैं, ये सेम है तो इनको कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं। तो -a माइनस b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, -b। इसको इक्वेशन 1 कह लें, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, b की या a की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2a, a एक्चुअली किसकी इक्वल है, और b किसकी इक्वल है, -a के या a माइनस b के, तो हम a माइनस b के तो इसको माइनस कर देते हैं, ये -2b हो जाएगा, -b इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट ये -3b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो -3b अगर 6 के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2, b मिल गया। अब इसको ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 कह लें। जब b को 2 में पुट करेंगे तो 2 वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो इसके लिए ये था, तो a और b हमें मिल गया बड़ा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का है, वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। उसका हिंट दे देता हूँ, कंप्लीट आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट आप बुक से देखिएगा, स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन अ ग्राउंड, हाइट का फंक्शन दिया हुआ आपको, h ऑफ x इज 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट उसने कहा जी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, लिख देता हूं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, स्टोन की हाइट क्या होगी। अब ए पार्ट दिया गया है 1 सेकेंड में, बी में दिया हुआ है आपको 1.5 और सी में दिया हुआ है 1.7 सेकेंड। तो जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दें बस इधर, x को 1 है तो 1 पुट कर दें, सो h ऑफ 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ये a पार्ट का सोल्यूशन है, तो 40 माइनस 10 इज 30, ये a पार्ट का। इसी तरह b पार्ट का जो सोल्यूशन क्या होगा, आपने h को क्या पुट कर देना, x को 1.5, तो 1.5 पुट कर जो भी आंसर है, तो 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर, तो ये जब आप इधर 1.5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5, तो 22.5 जब इसमें से माइनस कर देंगे कैलकुलेटर से तो आंसर मिल जाएगा 17.5। इसी तरह सी पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट h को 1.5 पुट करना है। पार्ट 2 ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए भी स्टेटमेंट लिख दूं, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड,
ग्राउंड पे कब गिरेगा आके। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट ग्राउंड पे जब गिरेगा तो ग्राउंड पे हाइट क्या हो जाती है 0, तो हाइट को जस्ट 0 पुट कर दें। जब हाइट को 0 पुट करेंगे तो h 0 इज इक्वल टू, पेपर में जो आपने सॉल्व करना है इस तरह करना है, पुट h ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 40 माइनस 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी x की, एक तो मिलेगी अगर आप इसको सॉल्व करें, बल्कि सॉल्व कर लेते हैं, इधर लाइन लगा लेते हैं ऐसे, ये तो 40 और 10 कॉमन आ रहा है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 तो 0 नहीं हो सकता, तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 होगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 है, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, प्लस माइनस 2, और ये सेकेंड है। अब टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो है आपका नेगेटिव वाला साइन, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो जस्ट पॉजिटिव वाला ही हमारा आंसर है। तो 2 सेकंड के बाद जो स्टोन है वो ग्राउंड पे हिट करेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।